प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं जिसे हम कहते हैं अनअपलोडेड ऑन यूट्यूब, मतलब कि यूट्यूब पर कहीं पर भी अपलोड नहीं है सिवाय हमारे चैनल को छोड़कर। आसान है, सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगा आपको वो वीडियो अपलोड, वो इनोवेटिव आइडिया अपलोड और सीखने को, और कहीं नहीं मिलेगा। तो ऐसे टॉप 10 प्रोजेक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कहीं पर भी यूट्यूब पर नहीं है। आप जब शो करोगे तो आप फर्स्ट विनर रहोगे। पर मैं आपको बता दूं, इसमें हम हाउ टू मेक आपको शेयर नहीं करेंगे कि कैसे बनाना है। मैं आइडिया शेयर करूंगा, उनकी वर्किंग शेयर करूंगा, हाउ टू मेक भी पूरा स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं। 10 प्रोजेक्ट जो मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा, उन 10 प्रोजेक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शंस में रहेंगी, हाउ टू मेक की फुल लॉन्ग। तो जो भी पसंद आए वो आप वॉच कर सकते हैं जाकर। साथ में मैं बता दूं इसमें एक बेनिफिट क्या, जो भी इनोवेटिव प्रोजेक्ट मैं आपको शेयर करने वाला हूं उनकी मटेरियल किट बॉक्स Amazon पर अवेलेबल रहेंगी। मतलब आपको यदि पसंद आया तो आपको वो बड़ा प्रोजेक्ट इजीली बनाने के लिए सिर्फ Amazon पर जाओ, अपना Amazon जो कहते हैं अपना Amazon पर जाओ और अपनी दुकान से बाय कर लो Amazon से अपना मटेरियल किट बॉक्स और इजीली बना लो घर पर ही बैठकर अपना इनोवेटिव प्रोजेक्ट। तो ऐसे ही 10 इनोवेटिव प्रोजेक्ट को हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट कौन सा है? एक्सिस विंड टरबाइन। एक्सिस विंड टरबाइन क्या होती है? जो रोड रहते हैं, रोड पर विंडमिल लगी रहती हैं छोटी, जो एयर प्रेशर से जो कार्स निकलती हैं, व्हीकल्स निकलते हैं, ट्रक निकलते हैं, उनके एयर प्रेशर से वो मूव होती हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। और इस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ये इस प्रोजेक्ट में दिखाया गया है। तो अब इसका एक सिनेमैटिक मैं वर्किंग आपको दिखाता हूं। चलो देखते हैं इस एक्सिस विंड टरबाइन का एक सिनेमैटिक वर्किंग। तो सेकंड प्रोजेक्ट है हमारा कौन सा? ग्रेविटी बैटरी। तो ग्रेविटी बैटरी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, कोई भी बैटरी तो सेकंड प्रोजेक्ट है हमारा कौन सा? ग्रेविटी बैटरी। तो ग्रेविटी बैटरी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, कोई भी बैटरी यदि किसी भी पावर को हम किसी भी चीज में स्टोर करते हैं, किसी भी बैटरी में यूज करते हैं, जैसे हमने मोबाइल चार्ज किया तो 1 महीने 2 महीने या 3 महीने या 6 महीने मैक्सिमम 1 साल बाद ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाएगा यदि हम उसे यूज भी ना करें। मतलब कि मोबाइल रख भी दें चार्ज करने के बाद, यदि घर में इन्वर्टर है बैटरी को चार्ज कर हम रख दें, 5 साल बाद बैटरी ही डेड हो जाएगी, बैटरी में 0% कैपेसिटी रहेगी स्टोरेज की। लेकिन ग्रेविटी बैटरी क्या है? ग्रेविटी बैटरी यदि 100 साल बाद भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आज हमने उसे दी, 100 साल बाद भी चाहिए तो वो वापस दे सकती है। मतलब कि अमेजिंग प्रोजेक्ट, इनोवेटिव प्रोजेक्ट, और यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं है। यदि ग्रेविटी बैटरी का प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हैं तो इतना गजब रहेगा, पूरे कॉलेज में आज तक आपके किसी ने नहीं दिखाया होगा, क्योंकि हमें ही बनाए कुछ दिन हुए। तो ग्रेविटी बैटरी की एक सिनेमैटिक वर्किंग दिखाता हूं, फिर एक्सप्लेन करता हूं इसकी अमेजिंग कॉन्सेप्ट को। तो अभी आपने एक ग्रेविटी बैटरी की सिनेमैटिक वर्किंग देख ली होगी। इसमें दिखाया गया होगा कि विंडमिल से इलेक्ट्रिसिटी लेकर हम एक कंक्रीट बॉक्स को ऊपर भेजते हैं, ठीक है, और फिर उसमें लॉक सिस्टम रहता है जिससे वो कंक्रीट बॉक्स सालों तक रहता है वहीं पर लॉक। जिस दिन वो लॉक खिंचता है कंक्रीट बॉक्स नीचे आता है, डायनेमो उससे कनेक्ट रहता है तो इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है। यदि इसकी लॉन्ग वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक कर लो। तो तीसरा प्रोजेक्ट हमारा कौन सा है? एनिमल सेफ्टी। तो यही है वो हंटिंग सेफ्टी डिवाइस जो पेड़ों पर लगी रहती है, वो जहां पर भी कोई शिकारी शिकार करने के लिए आता है वो अपनी बंदूक को लोड करता है, ठीक है, तो वो जैसे बंदूक चलाएगा तो कंट्रोल रूम में ये डिवाइस लगी रहती है। ग्रीन का मतलब है कोई भी मतलब कि शिकार नहीं किया गया, और रेड का मतलब है कि मतलब कि शिकार हो रहा है, बंदूक चल रही है। तो जैसे ही मेरी बंदूक लोड हो गई है, ठीक है, आप देखो रेड एलईडी बल्ब चलने लगा। अब इस रेड एलईडी बल्ब का जलने का मतलब है शिकार हो रहा है उस लोकेशन में, तो वो वहां पर जाकर लोकेशन ढूंढेंगे और फिर डिवाइस को रीसेट करेंगे, देन ग्रीन एलईडी बल्ब जलने लगेगा, मतलब कि शिकार रुक गया है, ठीक है। और यदि कोई फिर से मतलब कि बंदूक चलाता है, जैसे कि मैंने ये लोड की और फिर से रेड एलईडी बल्ब, मतलब कि इससे हम इजी तरीके से अपने मतलब कि जानवरों के शिकार को होने से रोक सकते हैं। तो ये इनोवेटिव आइडिया है, पूरी यूट्यूब पर कहीं नहीं है। यदि आपको इसे बनाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है इसकी भी पूरी हाउ टू मेक की। अब हमारा चौथा प्रोजेक्ट कौन सा था? हमारा जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय वेस्ट मटेरियल। अब मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको पहले एक सिनेमैटिक वीडियो दिखा रहा हूं, फिर मैं आपको उसी में बताऊंगा ये प्रोजेक्ट काम। तो अभी काम क्या कर, तो अभी आपने देख लिया होगा इस जनरेट इलेक्ट्रिसिटी
अभी आपने देख लिया होगा इस जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय वेस्ट मटेरियल की पूरी सिनेमैटिक वर्किंग क्या थी, आपको भी पता है। कूड़ा करकट कहीं से भी लाओ और जार बॉक्स में डालो, जैसे ही बाइंडिंग स्टार्ट होगी वहां से इलेक्ट्रिसिटी लाइव जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी और वो लाइव इलेक्ट्रिसिटी बल्ब ग्लोइंग या मोबाइल चार्जिंग के लिए यूज कर सकते हो। मैं एक चीज बताऊं, ये लाइव वर्किंग प्रोजेक्ट आइडिया है और इस पर Amazon पर 5 स्टार रेटिंग है, एक दो नहीं हजारों रेटिंग मिल चुकी हैं इसी प्रोजेक्ट को। तो ये इनोवेटिव जरूर है और ये बिल्कुल 100% वर्किंग प्रोजेक्ट है, बट थोड़े दिन पहले हम लोगों ने अपलोड किया था, इस वजह से काफी स्टूडेंट ने इसे बना लिया है। लेकिन यदि आप इसे बनाते हो तो सभी को का ध्यान आपके प्रोजेक्ट की ओर क्यों खींचता है, क्योंकि जब आग लगती है और इलेक्ट्रिसिटी लाइव जनरेट होती है तो सभी देखना चाहते हैं। तो ये है एक टॉप इनोवेटिव वायरल प्रोजेक्ट, पहले से जो वायरल हो चुका है, और नेक्स्ट जो मैं अभी आपको बता रहा हूं वो भी सेम ऐसा ही, बट वो वायरल नहीं हुआ क्योंकि उसे हमें अभी कुछ दिन ही हुए इनोवेटिव किए और उसका अभी तक किसी ने कॉपी भी नहीं किया है क्योंकि वीडियो जस्ट नाउ अपलोड हुई। तो इसे आप बनाओगे तो ये और भी बेहतर रहेगा। बाकी का आपकी मर्जी है कि कौन सा आप बनाना चाहते हैं, हम जस्ट सजेस्ट करेंगे। तो पांचवा कौन सा है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय वेजिटेबल वेस्ट। इसका तो हमें भी यूट्यूब पर कोई भी कुछ नहीं मिला था, हमने खुद रिसर्च डेवलपमेंट कर प्रोजेक्ट बनाया वेजिटेबल वेस्ट। इसकी पहले मैं आपको एक सिनेमैटिक अभी वेजिटेबल वेस्ट की अपनी सिनेमैटिक वर्किंग देखी होगी तो आप खुद समझ गए होंगे कि हमारा प्रोजेक्ट है किस कॉन्सेप्ट पर। आपको भी पता है कि वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन कहती है 30% से भी ज्यादा खाना वेस्ट चला जाता है, या जो सब्जियां रहती हैं उगाई जाती हैं वो वेस्ट चली जाती हैं, उनका कोई यूज नहीं होता है। तो उन सब्जियों को जब हम जार बॉक्स में डालेंगे या मतलब कि हमारे प्रेशर जैक में या जूसर में डालेंगे तो उससे जो लिक्विड वेस्ट आएगा उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे और जो बाकी का बचेगा वो खाद में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे मतलब कंपोज हो जाएगा और खाद में बदल जाएगा और खाद को हम यूज कर लेंगे। मतलब कि वेजिटेबल टू इलेक्ट्रिसिटी नंबर पर कांटेक्ट कर सेफ्टी ड्रोन, ठीक है। काउ सेफ्टी ड्रोन कौन सा है मैं आपको बता दूं। प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट है कि कहीं पर हाईवेज रहते हैं जहां पर वहां पर गाय माता टहलनी नहीं चाहिए क्योंकि हाईवे रोड के लिए रहती है, लेकिन गाय माता टहलती हैं उन्हें कोई देखने वाला नहीं रहता है और एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो हमारे इस काउ सेफ्टी ड्रोन में क्या रहता है कि ड्रोन्स हाईवे पर लगे रहते हैं, वो स्कैन करते हुए ड्रोन्स जाते हैं, ठीक है, हाईवे को। यदि कोई गौ माता है तो उनकी फोटोज और लाइव लोकेशन गौ सेवा केंद्र पर भेजते हैं कि उन्हें गौ को हटाया जाए और गौ हटने से कोई भी एक्सीडेंट नहीं होंगे। तो इसकी सिनेमैटिक वर्किंग अब आपको दिखाता हूं। तो अभी आपने काउ सेफ्टी प्रोजेक्ट की एक सिनेमैटिक वर्किंग देख ली होगी। मैं आपको पहले ही बता दूं एक जस्ट एक प्रोटोटाइप है क्योंकि बहुत कॉस्टली प्रोजेक्ट है, लेकिन हमें छोटे से बजट में अपना प्रोजेक्ट शो करना होता है। एक इनोवेटिव यदि आपके पास आइडिया है तो उस आइडिया को आपको एक प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो जस्ट ये आइडिया को प्रोजेक्ट में कन्वर्ट किया गया है इस तरीके से। अभी आपने देख लिया होगा कि कोई भी ट्रांसमिशन लाइन के दो तार टच होते हैं या वायर टूटकर नीचे गिरता है या आग लग जाती है टावर में, तीनों कंडीशन में ट्रांसमिशन लाइन से जो पावर आ रही है और सब स्टेशन में जा रही है वो कट हो जाएगी। इससे आगे करंट फैलेगा नहीं और सब स्टेशन पर भी कोई भी फॉल्ट होगा नहीं, क्योंकि वायर टच होने से फॉल्ट सब लैपटॉप चाहिए होता है और लैपटॉप मैक्सिमम स्टूडेंट के पास है नहीं, और हमने इसे विथआउट आर्डिनो बनाया है, इजी टू मेक। तो आप इसकी पूरी मेकिंग तो कैसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर। लेकिन फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये प्रोजेक्ट वर्क कैसे करता है तो मैं बता दूं। ड्राइवर सोने की कोशिश करता है तो ये अलार्म बजाता है और यदि वो ज्यादा देर तक सोता है तो गाड़ी रुक जाती है ऑटोमेटिक। जैसे कि चश्मा जैसे मैं पहनता हूं, ठीक है, अब मैं अपनी आंख बंद करता हूं, 3 सेकंड पर इसका अलार्म और 4 सेकंड पर या 5वें सेकंड पर गाड़ी रुक जाती है। और जैसे मैं आंख खोलूंगा अलार्म बंद और गाड़ी चलना स्टार्ट, आंख बंद
अलार्म स्टार्ट और गाड़ी रुक गई, ठीक है। इससे एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं और ये है टॉप ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट एंटी स्लिप अलार्म। तो 10वां प्रोजेक्ट हमारा कौन सा है? बाइक सेफ्टी हेलमेट। बाइक सेफ्टी हेलमेट क्यों जरूरी है मैं आपको बता दूं, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे आप रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं और अपनी एग्जीबिशन में भी शो कर सकते हैं। बाइक नहीं है यदि आपके पास तो आप डेमो बाइक भी बनाकर ले जा सकते हैं। पूरा का पूरा हाउ टू मेक में ये दिखाया भी गया है, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट में क्या दिखाया जाता है कि जब तक आप हेलमेट नहीं पहने होंगे तब तक आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी, चाहे कितनी कोशिश कर लो। इससे एक्सीडेंट बचते हैं। आपने भी देखा होगा, मना किया जाता है कि हेलमेट लगाओ हेलमेट लगाओ, और बहुत कहा जाता है हेलमेट लगाओ, पर लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं और बिना हेलमेट लगाए चले जाते हैं। एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, आपको भी पता है क्या कंडीशन होती है। तो इस प्रोजेक्ट से वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी। आप जब बताए हेलमेट नहीं लगाओगे या कोई स्टूडेंट जो मतलब कि पेरेंट्स तो पब्लिक डिमांड पर एक और प्रोजेक्ट आ गया। ये डिवाइस जंगलों में लगी रहेगी, पेड़ों पर। जब भी कोई शिकार के लिए जंगल में बंदूक चलाएगा तो ऑटोमेटिक कंट्रोल रूम में अलार्म बजने लगेगा और उसे शिकार करने से रोक लिया जाएगा। पब्लिक डिमांड पर एक और प्रोजेक्ट हर साल इस पहाड़ी की चोटी पर हरियाली अमाउस का मेला लगता है, लेकिन यार अमाउस 2 होने के कारण मैं कंफ्यूज था कि मेला कब है। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं पहाड़ की तरफ देखने लगा, लेकिन पहाड़ दूर होने के कारण मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। यार अब क्या किया जाए मैं सोचने लगा और तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सबसे पहले 2 लेंस लिए और इन दोनों के ग्लास निकाल लिए। फिर A4 साइज का एक ब्लैक पेपर लिया और उसे गोल घुमाकर टेप से चिपका दिया। इसके बाद एक छोटा लेंस लेकर उसे आगे चिपका दिया और फिर एक बड़ा लेंस लेकर उसे पीछे की तरफ चिपका दिया। दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, इस छोटे लेंस को सेट करने में मेरे को 1 से 1.5 घंटा लग गया, लेकिन आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने में 1 भी सेकंड नहीं लगेगा। लेंस को सेट करने के बाद बनके तैयार होगी अपनी टेलीस्कोप दूरबीन। और जब मैंने अपने टीम मेंबर को देखा तो इसकी जूमिंग तो काफी अच्छी थी। और फिर मैंने पहाड़ की तरफ देखा तो मुझे तो वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने पड़ोस की छत पर नजर डाली तो वहाँ पे 2 पापा की परियां डांस कर रही थी। हर साल इस पहाड़ी की चोटी पर हरियाली अमाउस का मेला